और अब अपना हिमाचल की खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान से हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल नहीं बैठ रहा और कार्यकर्ता को अच्छे पदों पर बिठाने की जरूरत है। इस बयान पर सीएम सुक्खू ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी, न ही कुछ कहा, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया। प्रतिभा सिंह के बयान से हिमाचल में घमासान। सरकार की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंची प्रतिभा। खुद को साइडलाइन महसूस कर रही है प्रतिभा सिंह। मैम, मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में बात है कि आप साइडलाइन महसूस कर रही हैं। एकजुटता पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है और समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव का। ऐसे में इस तरीके से कैसे समन्वय बनेगा? खड़गे जी से भी बात की है और उनको भी कहा है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में और संगठन में ज्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के इस बयान ने सुक्खू सरकार और हिमाचल कांग्रेस में घमासान की खबरों पर मुहर लगा दी है। प्रतिभा का यह बयान उन कांग्रेसियों के लिए भी बड़ा झटका है जो 2 दिन पहले सरकार और कांग्रेस में घमासान का दावा करने वाले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत दे रहे थे। को पूछना है कि आपकी पार्टी में तालमेल है, आपका मुंह किस तरफ है, धूमल साहब का किस तरफ है, अनुराग ठाकुर का किस तरफ है, नड्डा साहब का किस तरफ है। अगर आपका तालमेल सही होता तो आप पिछला चुनाव जीतते। आपका तो जो है वो तालमेल जो था वो ठीक नहीं था, इसलिए तो आप चुनाव हारे हैं। मैम, मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में बात है कि आप साइडलाइन महसूस कर रही हैं। एकजुटता पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है और समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव का। ऐसे में इस तरीके से कैसे समन्वय बनेगा? खड़गे जी से भी बात की है और उनको भी कहा है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में और संगठन में ज्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा। जाहिर है कि प्रतिभा सिंह अचानक से शिकायत लेकर कांग्रेस आला कमान के दरबार में नहीं पहुंची होंगी। तो सवाल है कि हुआ क्या? ये सबको मालूम है, चुनाव बाद सुखविंदर सुक्खू प्रतिभा सिंह को ही रेस में मात देकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। भले ही उन्होंने प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सहित उनके खैमे के कुछ विधायकों को मंत्री और सीपीएस बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की और खुद को प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश मानने वाला नेता बताकर उन्हें सम्मान देते रहे, लेकिन प्रतिभा अब चुनाव के वक्त खुद से किए वादों की बात करने लगी हैं। राजीव शुक्ला जी है और बड़े बड़े यहाँ के लीडर्स जब हिमाचल प्रदेश में उस इलेक्शन को संभालने के लिए आए तो उन्होंने मुझसे भी आग्रह किया कि वीरभद्र सिंह जी का नाम बहुत बड़ा नाम था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको ये ड्यूटी देते हैं कि आप मैक्सिमम क्षेत्र में जाएं, दौरा करें और लोगों से ये आग्रह करें कि ये वक्त सब इकट्ठे होकर चलने का है और हम जब सरकार बना लेंगे तो अवश्य आपको कहीं ना कहीं संगठन में या सरकार में कोई अच्छा पद दिया जाएगा। कई कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे। अब हम नहीं चाहते थे कि दो कोई कांग्रेस के कैंडिडेट हो जाए और एक वो वोट खराब करने वाली बात होती है, तो इसलिए हमने उनको भी समझाया, उनको भी बिठाया कि कोई बात नहीं, अभी आप इलेक्शन ना लड़ें और जब वक्त आएगा सरकार बनेगी तो ऑब्वियसली हम आपको कहीं ना कहीं उसमें भी एडजस्ट करेंगे। तो आज काफी समय बीत गया है, 5-6-7 महीने हो गए। अब लोग जिनको हमने वायदा किया है और कहा है कि हम आपके एडजस्टमेंट करेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिभा की नाराजगी का दूसरा एंगल ये भी है कि उनके बेटे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सरकार में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। विक्रमादित्य ने बारिश से हुई तबाही की असली वजह अवैध खनन बता डाला, तो सीएम सुक्खू के करीबी मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उनके बयान को ही बचकाना बता डाला। इतना ही नहीं, अफसर भी मंत्री विक्रमादित्य के आदेश और निर्देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये बड़ा मैं देखिए बिल्कुल साफ बात करने में विश्वास रखता हूँ। वहाँ फिर आके बात करने में मेरा जो है ना वो नहीं है। ये जो चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है। ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो 1 स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू जिले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। कुछ अधिकारी
अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। ये मुझे कुछ चीज़ों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल्स यहाँ बनाए जाते हैं और परवानों लांघते लांघते दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो बदल जाते हैं। अब जब प्रतिभा सिंह ने सरकार और संगठन का सच सबके सामने ला दिया, तो सीएम सुखू सवाल का जवाब देने की जगह उससे बचकर निकलते हुए दिखे। सिंह ने एक बयान दिया दिल्ली में कि धन्यवाद। उसमें काम किया। सिंह ने एक बयान दिया दिल्ली में कि धन्यवाद। उसमें काम किया। तो सवाल है कि क्या प्रतिभा सिंह की नाराजगी दूर करने के लिए संगठन से लेकर सरकार तक बदलाव होगा, या फिर हिमाचल सरकार और कांग्रेस में कुछ और होने वाला है। शिमला से रणवीर सिंह के साथ रवि मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ 18। अफसरशाही को लेकर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांके। जयराम सरकार के समय 7 मुख्य सचिव बदले गए। भाजपा सरकार के समय कोई तालमेल नहीं था। हमारी सरकार में नौकरशाही के साथ बेहतर तालमेल है और बेहतर तालमेल के कारण ही आपदा के समय प्रभावितों तक जल्दी मदद भी पहुंची है। आपको बताएं कि जयराम ठाकुर ने मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस में खींचतान से ब्यूरोक्रेसी परेशान है और कई अधिकारी हिमाचल छोड़कर दिल्ली जाना चाहते हैं। अगर तालमेल ना होता तो फौरी रात 2 दिन में 1 लाख रुपए ना पहुंचती। उनके समय तो 7 मुख्य सचिव बदले गए हैं। अपने गिरेबान में झांकिए, अपने सरकार के कार्यकाल में झांकिए। हम अधिकारियों के साथ बिल्कुल तालमेल है। जो अधिकारी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर और जो पुलिस के कर्मचारी हमारे से कंधा मिलाकर रात दिन इस आपदा प्रभावी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जयराम जी को लग रहा है कि इनको डिमोरलाइज किया जाए, क्योंकि केंद्र में वो सोच रहे हैं हमारी सरकार है। तो इस प्रकार के ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं देखने चाहिए, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अफसरों के लिए वर्क कल्चर न होने के झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने अपनी 5 वर्ष के कार्यकाल में 7 मुख्य सचिव बदलकर रिकॉर्ड बना दिया। इसीलिए आरोप लगाने से पहले नेता विपक्ष को प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है। सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार ने न तो जिलों में डीसी, एसपी बदले और न ही अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों को ही हटाया गया। भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने विक्रमादित्य सिंह के अफसरशाही वाले बयान के बहाने सुक्खू सरकार पर हमला बोला और कहा कि विक्रमादित्य सिंह के बयान से जनता को पता चल गया कि सरकार में क्या हो रहा है और कांग्रेस में ये आपसी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी ने खुद ये अपना दर्द, आपने उनका फेस एक्सप्रेशन देखा होगा जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पूरे हिमाचल प्रदेश को, जनता को पता लग गया है कि विद इन सरकार क्या चला हुआ है। और ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ने वाली है, ये रुकने वाली लड़ाई नहीं है। आपसी लड़ाई इनकी, ये आपस में लड़ रहे हैं पर जनता की दर्द को नहीं देख रहे हैं। जनता की दर्द इतनी है आज की डेट में, जो छोटा बागवान है, छोटा किसान है, उनकी फसलें खेतों में सड़ रही है। साल में मेहनत करते हैं वो, और उसमें स्प्रे खाद के लिए लोन से पैसे लेते हैं, उधारी लेकर, बैंक से उधार लेकर उसको खर्चते हैं। पर आज की डेट में ऊपर से एक और इशू माननीय बागवानी मंत्री जी ने लाया कि नहीं, हम तो जैसे मुगल और अंग्रेज हमारे ऊपर, भारतीय के ऊपर एक जबरदस्त कानून लगाते थे, वैसे ही हम ऐसा करेंगे। कोई व्यवस्था नहीं है। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। प्रदेश में अतिरिक्त फीस वसूलने के मामले में महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आदेश जारी हुआ है। बता दें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एमएमयू को छात्रों के करीब 104 करोड़ रुपए वापस करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही रेगुलेटरी कमीशन ने यूनिवर्सिटी को निर्धारित फीस से अधिक वसूल करने पर 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। ये मामला एमबीबीएस के 2013 से 2019 बैच से प्रोस्पेक्टस पर निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूलने का मामला है। शिमला में आज भी एनएसजी की टीम रेस्टोरेंट धमाका मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। उनके साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी रहे और खबर है कि उनमें आईजी स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। जांच के दौरान आज एनएसजी की टीम ने दुकान और स्टोर में फिर से सैंपल लिए और अस्पताल में जाकर धमाके में घायल लोगों से पूछताछ की। इस दौरान एनएसजी ने पुलिस से पहले कलेक्ट किए गए सैंपल की मांग की और धमाके में मारे गए शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मांगी है। इससे हिमाचल पुलिस की थ्योरी पर सस्पेंस गहरा गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को माल रोड के मिडिल बाजार इलाके में हिमाचली रसोई नाम के रेस्टोरेंट पे ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोग घायल हो गए थे। एक शख्स की मौत हुई थी। पुलिस का दावा है कि धमाका बंद रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के कारण हुआ, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने के लिए एनएसजी की टीम रविवार से ही शिमला पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। शिमला में हुए ब्लास्ट की एनएसजी जांच पर सीएम ने कहा कि शिमला पुलिस ने जांच की है, अब तक कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है। एनएसजी तथ्यों को खंगाल रही है। इस घटना के पीछे शरारती तत्व न हो, इसकी जांच की जा रही है और ये हमारी सरकार भी जानना चाहती है। एनएसजी की टीम की ये हमारी पुलिस ने वो किया, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात की बात नहीं है। लेकिन एक जब एनएसजी टीम आती है तो एक इकट्ठा करती है, उसके आधार पर वो देखती है कि कहीं कोई ऐसा स्कोप तो नहीं है कि कुछ मिसक्रीड्स हो उसमें। तो उस प्रकार की घटना को मेरी सरकार भी जानने का प्रयास कर रही है, पर ऐसी कोई बात अभी तक हमारे पास जब रिपोर्ट आएगी तभी हम बता सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को अचानक उस वक्त खुशी के साथ साथ बेहद गर्व भी हुआ जब फ्लाइट कैप्टन ने यात्रियों में मौजूद सूबेदार मेजर संजय कुमार का सह यात्रियों से परिचय करवाया। इस दौरान फ्लाइट कैप्टन ने परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर की कारगिल युद्ध में वीरता की कहानी सुनाई, जिस पर कैबिन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देश के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए एयरलाइंस ने उन्हें सम्मानित भी किया। बता दें कि परमवीर चक्र विजेता 47 वर्षीय सूबेदार मेजर संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के गांव बकेन के रहने वाले हैं और वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले 21 लोगों में से एक है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर संजय कुमार ने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में एक युवा राइफलमैन के तौर पर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं शुरू की थी। 4 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय में इन्हें इनके दल के साथ मुश्को घाटी में .4875 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस समय दुश्मनों की भारी गोलीबारी से भारतीय सेना की टुकड़ी का हमला रुकने लगा तो राइफलमैन कुमार ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दुश्मन पर सीधा हमला बोल दिया। इसके बाद आमने सामने की लड़ाई में इस जांबाज सिपाही ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और 3 घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। कुमार यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने अपनी टीम के साथ दुश्मन की दूसरी पोस्ट पर भी हमला बोल दिया। घायल होने के बावजूद इस वीर के साहस से दुश्मन हक्का बक्का रह गया और मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया और भारतीय सेना का मुश्को घाटी में .4875 पर कब्जा हो गया। Gentlemen, I'm the Captain Edsel today, and today my first officer Gurneet, me along with my lead Shruti, like to welcome you aboard flight 202 to Pune. Today we're going to be departing off the Westerly runway from here, thereafter turning right, and it's 50 minutes flying time to Pune. Not expecting too much weather along the route. The reason I'm standing before you here today is because we have a very special person with us on board today. We have a Paramveer Chakra awardee that is with us. Sir Sanjay Kumar ji, seated on 1 Bravo. For those of you who don't know what this award has been given only to 21 people in Indian history so far.
It is for the highest gallantry and bravery award given during wartime. A short brief, if you don't mind, sir. Right. So on July 4th, 1999, as a member of the 13th Battalion of Jammu Kashmir Rifles, he was leading a scout team tasked to capturing area Flat Top. During the Kargil War, and this was held by Pakistani troops at the time, he realized the importance of having to capture this area, and because there was a bunker on top of it that was pinning them down, he alone crawled around the ledge to the back and then charged the bunker from behind. At that time, he took 2 bullets to the chest and 1 in his forearm, but still managed to enter the bunker and in hand-to-hand combat overpowered the Pakistani troops at the time. Later on, he took their automatic machine gun that was there and went down to the second bunker where he also killed the troops, thus securing area Flat Top that was one of the prime important strategic places. So we'd like to thank you for your service first of all, and we are very proud to have you on board today. It's a small token from us to you, sir. और अब बात करेंगे हिमाचल में मौसम के बदले मिजाज की। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 96 घंटे तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के मैदानी एवं मध्यम ऊंचाई वाले अधिकांश भागों में बारिश का पूर्व अनुमान है। बता दें कि जुलाई महीने में सामान्य से 109% अधिक बारिश हुई है, जिससे एक महीने में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में मानसून से अब तक 158 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक जो है 24 जुलाई तक करीब 511 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जबकि 300 मिलीमीटर के आसपास बरसात अब तक होनी चाहिए, जो कि 74% ज़्यादा है। तो ऑलरेडी बारिश बहुत ज़्यादा है और अभी जो आगे वाला जो फोरकास्ट है, बारिशें बंद तो नहीं होंगी, लेकिन अगले 48 आवर्स में इंटेंसिटी कम होगी, बारिशें बहुत तेज़ नहीं मिलेंगी, मॉडरेट बरसात होंगी। 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल की संभावना भी है, लेकिन उसके बाद फिर 26, 27 और 28 में फिर से मानसून एक्टिव होने की संभावना है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी 1-2 जिलों में होने की संभावना है। तो फिर से 2 दिनों बाद मानसून एक्टिव रहेगा। हिमाचल में तबाही का आंकड़ा है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लगातार कोशिशों के बाद भी अब तक जनजीवन पटरी पर नहीं लौट सका है। तबाही के ताजा आंकड़ों के अनुसार बाढ़ बारिश से 158 लोगों की मौत हुई है, 179 लोग घायल हैं। प्रदेश में अभी भी 600 सड़कें बंद हैं, 359 ट्रांसफार्मर और 324 वाटर प्लांट बंद हैं। नुकसान का आंकड़ा भी बढ़कर 5,115 करोड़ रुपए हो चुका है। बिलासपुर में भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। ये जानकारी घुमारवीं क्षेत्र के विधायक राजेश धर्माणी ने आज घुमारवीं के बम क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए दी। उन्होंने कहा कि जिले में भारी बारिश से सार्वजनिक संपत्ति, सड़कों, घरों एवं डगों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त खेतों का, सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मरम्मत और राहत के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि बिलासपुर ऐसा पहला जिला है जहां इतने कम समय में लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। फील्ड विजिट करने आए थे क्योंकि बहुत सारा नुकसान लोगों का हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, सड़कें बह गई हैं, लोगों के रास्ते बह गए हैं, कई घरों को खतरा है। तो इस हालात का जायजा लेने के लिए सारे अधिकारी, हमारे पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पे देखने आए थे और सरकार की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है लोगों को राहत पहुँचा सकें। इसी सिलसिले में अभी पिछले हफ्ते मैंने एक बैठक जिला स्तर के ऊपर भी ली थी और मैंने निर्देश दिए थे अधिकारियों को और जिलाधीश को कहा था कि आप 2 दिन के अंदर अंदर जैसे आपके पास डैमेज की रिपोर्ट आएगी, सभी प्रभावित परिवारों को 2 दिन के भीतर जो है आप स्वीकृतियाँ दें। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने 18 करोड़ 86 लाख रुपए की जो
मुरम्मत, राहत और पुनर्वास के कार्य हैं उनको स्वीकृत किया है और पैसे स्वीकृत होने के बाद जो संबंधित परिवार हैं उनको राहत राशि जो है उसका बंटवारा करना शुरू कर दिया है, उनके खाते में वो पैसा डाल दिया है और उसके ऊपर वो अपने अपने स्तर पे काम। नाहन में जिला कल्याण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष व श्री रेणुका जी से विधायक विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विधायकों के अलावा समिति से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक विनय कुमार ने कहा कि सरकार बनने के बाद जिला कल्याण समिति की पहली बैठक थी जिसमें मुख्य रूप से आपदा प्रभावित परिवारों की मदद को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विनय कुमार ने कहा कि सिरमौर जिले में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पात्र प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने बारिश से मकान के नुकसान पर 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। सरकार बनने के बाद मैं इसका अध्यक्ष बना हूं और आज हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली है और स्पेशली आपदा के समय में बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो हमारा जो विभाग है वो सीधे तौर पे गरीब लोगों से, गरीब वर्ग से जुड़ा हुआ विभाग है और मोस्टली हमारे जो पेंशन केसेस इसमें होते हैं और हाउस केसेस होते हैं। तो हमने विशेष तौर पे इस बार प्रस्ताव डाला है कि जिन लोगों के हाउसेस डैमेज हुए हैं और वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको विशेष तौर पे अनुदान दिया जाए। नाहन रेणुका हरिपुरधार मुख्य मार्ग पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध है। मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित होने के चलते जहां स्थानीय लोग परेशानियां झेल रहे हैं, वहीं नकदी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मार्ग अवरुद्ध होने से रेणुका विधानसभा क्षेत्र का जिला मुख्यालय नाहन सहित अन्य इलाकों से संपर्क कट गया है। जी हम यहाँ पर और पीछे गाड़ी है टमाटर की और शिमला मिर्च की, पर कम से कम 6-7 साल के बाद तो टमाटर का रेट आया, बड़े मुश्किल से वो गाड़ी पीछे फंसी हुई, कम से कम 2-2.5 लाख का नुकसान हो रहा है हमारा तो। और ये प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही इसके लिए। हमारी प्रशासन से भी दरख्वास्त है कि प्लीज इसको ठीक करे और ताकि हम आगे मंडी तक जा सके अपना माल लेके, नहीं तो यही सड़ जाना। कम से कम भी इसे इसके पीछे 8-9 किलोमीटर में कम 7-8 जगह खराब है और लगी हुई मशीनें, पर मशीनों से भी कुछ नहीं हो रहा है और परे को भी लगी हुई मशीन। आगे तो ठीक है, नहाने के लिए पता नहीं। 30-40 लोग हैं, हम सिरे से आ रहे हैं, नालागढ़ से ससुराल मेरे संगड़ा में वहाँ जा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही सर कोई बता रहे, हम तो सुबह से बैठे हैं यहाँ, अभी हमारे क्या पता आगे पता नहीं कितने बता रहे, अभी आगे भी रोड खराब है अभी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत मुश्किल आ रही है। ये तो कुदरत की मार है, लेकिन थोड़ा प्रशासन ढीला है। अगर सर तो अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।